बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार देगी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। ऑयल इसमें आधा कप से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पुलाव में जूसी और मज़ेदार से फ्लेवर के लिए बड़े साइज का प्याज शामिल करेंगे। इसे रफली कटिंग कर लिया है। प्याज को फ्राई होते तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। सो इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही कुछ खड़े मसाले भी शामिल करते हैं। 2 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 बादियान के फूल। ये देखें प्याज पे कहीं सुनहरी रंग आ रहा है। सो इसी स्टेज में बकरे का गोश्त भी शामिल कर देंगे। सेम इसी रेसिपी से आप बीफ पुलाव भी बना सकते हैं। 5 मिनट तक मटन की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। सो इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के जाएगा। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 1 खाने वाला चम्मच भी डाल सकते हैं। नमक 2.5 टीस्पून, 2 तेजपात, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय की चम्मच। इन्हें अच्छी तरह से भून लेते हैं। एक बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे और इसका छिलका उतार के बारीक चॉप करके इसी स्टेज में शामिल कर देंगे। इसे भूनने के लिए अभी तक हमने पानी शामिल नहीं किया। याद आया काली मिर्च तो डालना ही हम भूल गए। आधी चाय की चम्मच फ्रेश ग्राइंड करके इसमें शामिल करेंगे। टमाटर और गोश्त का सारा पानी खत्म हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। सो अब 2 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे, इसे भूनते जाएंगे। इससे गोश्त की जो भी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त पुलाव इंशाल्लाह ताला बनेगा। 2 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ख़त्म हो गया है। और ये देखें पुलाव का कोरमा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। गोश्त को गलाने के लिए 4 कप 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। आप 15 से 20 मिनट तक कुकर प्रेशर में भी इसे गला सकते हैं। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गोश्त को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गल चुका है। पानी भी सिर्फ 1.5 से 2 कप की मिकदार में रह गया है। सो पुलाव में खुशबूदार सा जायका डेवलप करने के लिए कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल करेंगे। पुलाव में ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच साबुत धनिया। इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे। गोश्त गलने के बाद तकरीबन 1.5 कप पानी भी मौजूद है। सो इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 3 हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसे बड़े पैन में शिफ्ट कर देते हैं। चावल इसमें आधा किलो लिए हैं और तकरीबन 2 घंटे हो गए पानी में भिगोए हुए। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। सो चावलों को इसमें शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसे मिक्सअप कर देंगे और इसके बाद बार-बार चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। पानी से मतलब मैं आपको बताती जाऊँ, 1.5 कप पानी तो यखनी के अंदर मौजूद था। उसके अलावा 4 कप पानी हमने ऊपर से मज़ीद शामिल किया है। चावलों को अगर चेक किया जाए, देखें अभी इसमें एक कनी रहती है। ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया ताकि स्टीम अच्छी तरह से बने। हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार है। हल्के आंच से मिक्सअप कर लेते हैं। चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।